हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के से पहले हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने ये देखा है कि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड हमें क्यों पेश आई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या चीज़, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। और इसके अलावा आज हम जो देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चल के ज़रा देखते हैं आप इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या चीज़। तो इनहेरिटेंस आपके पास बेसिकली क्या होता है। इनहेरिटेंस इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। कहने का मतलब ये है कि एक क्लास जो है वो किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, एक्वायर करती है। इसको अगर हम जो है वो जेनेरिक वे में समझेंगे, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बहुत सी ज़्यादा चीज़ें इनहेरिट करते हैं। लाइक हमारे बोलने का तरीका हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता है, हमारी शक्ल सूरत हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमें विरसे में मिलती हैं। तो वो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको विरासत में मिल जाए। यानी कि आपके पास दो क्लासेस होंगी, ठीक है। एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। ये क्लास इस क्लास को फंक्शनलिटी दे रही है, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर इस सारी चीज़ों की फंक्शनलिटी होगी, उसकी अपनी फंक्शनलिटी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास ये क्लास क्या होगी, ये हमारे पास पेरेंट क्लास हो जाएगी, ठीक है। और वो क्लास हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास चाइल्ड क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास इनहेरिटेंस में हमने ये देख लिया कि भाई आपके पास क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है विच इज़ रिक्वायर्स दी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास फॉर द एग्जांपल ऑफ चाइल्ड। इनहेरिटेंस इज द थ्रेड्स ऑफ इट्स एंड हर पेरेंट्स विद द इनहेरिटेंस। सो वी कैन रीयूज़ द फील्ड। मतलब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम फील्ड्स को रीयूज़ कर सकते हैं और मेथड्स को रीयूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास की। तो ये फ़ायदा जैसे होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये एक क्लास है, इससे ये क्लास ड्राइव हुई है, इससे ये क्लास ड्राइव हुई है। यानी कि इस क्लास के पास इस सारी चीज़ों की फंक्शनलिटी है, इनके पास इस सारी चीज़ों की फंक्शनलिटी है। इनसे फिर मज़ीद क्लासेस ड्राइव होती जा रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर इनसे मज़ीद और क्लासेस ड्राइव होती जा रही हैं। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। आप अगर इसको कोड में करके देखते हैं, तो कोड में करने के लिए मैं आता हूँ अपने वी एस कोड के ऊपर। सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, जिसको मैं कहता हूँ इनहेर डॉट डाट। ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया। सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, एक वाइड फंक्शन बना दिया, ठीक है। वाइड फंक्शन बनाने के बाद मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं एक क्लास बना देता हूँ सबसे पहले तो। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्लास बना दी। क्लास का नाम मैं देता हूँ, ये जो क्लास होगी, ये क्लास होगी कार की, ठीक है। अच्छा, अब कार के अंदर आपके पास क्या हो सकती हैं, सीट नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया है सीट नंबर्स, जो कि कितनी है, 5 होती हैं मोस्टली, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि भाई ये जो आपका क्या होगा, आपका इंजन चलेगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दी जिसको मैं कहता हूँ वाइड ट्रांस ट्रांस इंजन, ठीक है। ठीक है, इंजन को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देगा। अच्छा, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। स्टेटमेंट प्रिंट करवा के मैं उसको कहता हूँ बूम 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 इंजन, ठीक है। इंजन हैज़ स्टार्टेड, ठीक है, इंजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने क्लास बना दी है कार की, जिसके अंदर मैंने इसकी दो फंक्शनलिटियाँ दे दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले क्या कर दूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दूँ, ठीक है, क्लास, और उसको मैं कहता हूँ सुजुकी की। और इसके अलावा जो है वो मैं इसको यहाँ पे सिंपली कॉल कर दूँ, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर दूँ। तो आप देखोगे कि ये सारी फंक्शनलिटी मैं सुजुकी नाम के वेरिएबल के ऊपर से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ लेट्स से के टर्न्स ऑन द इंजन, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूँ, अगर इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूँ, कॉल करने के बाद मैं सिंपली क्या कर दूँ, इसको यहाँ पे फाइल को जो है वो कंपाइल कर लूँ। तो आप देखोगे कि मेरे पास बूम बूम इंजन हैज़ स्टार्टेड का मैसेज प्रिंट हो चुका है, यानी कि मैंने क्लास बना दी। अब बेसिकली मैं क्या करने लगा, मुझे एक और क्लास की ज़रूरत है जो कि सेम फंक्शनलिटी तो उसके पास है ही है,
उसके पास 5 नंबर की सीट्स भी हैं, उसका इंजन भी स्टार्ट होता है, लेकिन वो क्या है, वो एक आम कार नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिकल कार है जैसे कि टेस्ला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कार आपके पास वो कारें होती हैं जो बिजली से चलती हैं, ये कार तो आपके पास पेट्रोल से चलेगी। तो अगर मुझे वो कार बनानी है तो मैं कैसे बनाऊँगा उस कार की क्लास को। लेकिन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ मुझे दोबारा वहाँ लिखनी ना पड़े, मुझे दोबारा से इस पूरे कोड को उठा के कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, मैं बगैर ये सब की उसकी फंक्शनलिटी को यूज़ करूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो इनहेरिटेंस का होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्लास का नाम देते हो, जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार की मैंने क्लास बना दी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब आपके पास आप किस तरीके से इस कार की सारी फंक्शनलिटी लोगे, एक्सटेंड के कीवर्ड से। एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड ये बताएगा ये क्लास इससे आ रही है, क्लास की फंक्शनलिटी यहाँ से आ रही है, क्लास यहाँ से एक्सटेंड होके आ रही है, और ये उसकी अपनी फंक्शनलिटी हम आगे देखेंगे जब हम ओवरराइड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये हमने छोटा सा एक सिंटेक्स लिख दिया, जिसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल कार से वो एक्सटेंड कर रही क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, क्लास के मेथड्स को, यानी कि वो वहाँ से ड्राइव्ड होके आ रही है। तो ये क्या होगी, ऊपर वाली कार इसकी सुपर क्लास होगी, ये खुद क्या होगी, इसकी चाइल्ड क्लास होगी। अब सपोज़ करते हैं मैं ज़रा इन चीज़ों को मिटा दूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था इस क्लास के लिए, हमने इस क्लास की फंक्शनलिटी यूज़ की थी। अब हम इलेक्ट्रिकल कार से क्या करते हैं, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसको मैं कहता हूँ माई टेस्ला, या टेस्ला कर देते हैं। टेस्ला कर दिया, ठीक है। टेस्ला के बाद मैंने क्या कर दिया, इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कार का मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपके पास तो इस क्लास के अंदर तो कोई फंक्शनलिटी है ही नहीं, ये क्लास तो बिल्कुल खाली है। लेकिन मैं इस क्लास की अपनी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस क्लास की टेस्ला से यूज़ करना चाहूँ, मैं टेस्ला के अंदर रहते हुए जो है वो इंजन को स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स से कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि टर्न ऑन द इंजन, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आके अब इसको यहाँ पे कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद आप देखोगे कि मैं स्टिल इसकी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकता हूँ, इस सारी क्लास की फंक्शनलिटी को मैं यूज़ कर सकता हूँ इस क्लास से। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्लास हमारे पास इनहेरिट हो रही है। अब इस क्लास के अपने फंक्शंस भी हो सकते हैं जो उससे थोड़ा मुख्तलिफ हों। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना दूँ, जैसे कि मैं यहाँ इसको कहता हूँ कि चार्ज बैटरी का फंक्शन बना दूँ, ठीक है ना। मैंने चार्ज बैटरी का एक फ़ंक्शन लिख दिया, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार आपके पास क्या हो रहा है कि इस मेथड के अंदर आपके पास क्या हो रही है कि आपकी बैटरी जो हो रही है वो चार्जिंग हो रही है, ठीक है। सिंपल मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इस टेस्ला के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई जो आपके पास जो बैटरी होगी वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन पुट करा, पुट करने के बाद मैंने सिर्फ इसको क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। तो आप देखोगे कि पहली स्टेटमेंट हो रही है, लेकिन पहली स्टेटमेंट किस क्लास से आ रही है, वो कार की क्लास से आ रही है। दूसरी स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिकल कार से आ रही है। तो ये आपके पास होता है कि मुझे सारे कोड को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकता हूँ सिंपली इस क्लास को इनहेरिट करवा के। अच्छा, अब लास्ट जो चीज़ मैं आपको अगर करके दिखा दूँ, लेट्स से कि मैंने जो है वो कार का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि कार सुजुकी का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है वो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर सुजुकी जो है वो अपनी पेरेंट की अपनी क्लास की सारी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे ये चार्जिंग वाली फंक्शनलिटी नहीं मिल रही है। यानी कि जो हमारी जो वो वाली क्लास है, इलेक्ट्रिकल कार वाली क्लास है, वो अपनी फंक्शनलिटी भी यूज़ कर सकती है, वो इस कार की फंक्शनलिटी को भी यूज़ कर सकती है, लेकिन कार क्लास सिर्फ अपनी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकती है, वो अपनी चाइल्ड की फंक्शनलिटी को यूज़ नहीं कर सकती। सो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके पास आपको बहुत सी सिमिलर क्लासेस बनानी पड़ती हैं। उसमें आप कोड को जो है ना वो रिडेंडेंट नहीं करना चाहते, बार बार कोड को रिपीटिशन में नहीं लाना चाहते, तो वो आपके पास बिल्कुल इस्तेमाल होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट पिलर रह गया जो है होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम फ्लटर की जानिब दोबारा से प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ने के मान।